मेरा नाम शुभम कुमार पाठक है और मैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस से हूँ। विपक्ष का ऐसा मानना है कि पिछले 70 वर्षों से आपने भारत को नहीं, जब आप भारत को नहीं जोड़ पाई, तो अभी चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा की चुनाव के लिए ऐसा यात्रा निकाला जा रहा है, या फिर इसके पीछे और कोई रणनीति है कांग्रेस? ये आपको लग रहा है कि 70 वर्षों में देश नहीं जुड़ पाया? आपने देखा 70 वर्षों में कभी इस तरीके के दंगे हुए? नहीं ना। और दूसरी बात, 70 वर्षों में देश को कांग्रेस को जो देश मिला था आज़ादी के समय पे, वो किन हाथों में देश मिला था? क्या था देश में? जो आज आप सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं ना, और जिन स्कूलों में आप कॉलेजों में पढ़ करके आए हैं, वो कांग्रेस की देन है। IMT, एम्स, जिनमें कोरोना काल में लाखों लोगों का इलाज हुआ इस देश में, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी से आती हूँ कि वो हमारी संस्था कांग्रेस ने बनाई है। और जो ये नेता मंत्री बोलते हैं, ये भी सब वहीं के पढ़े लिखे हैं जहाँ जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिन स्कूल कॉलेजों को। और रही बात 70 साल से जोड़ने की, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ 2014 से पहले कि इस तरीके की लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक दंगे भड़काना, लड़ाई करना आपको लगा इस तरीके से? मुझे तो नहीं लगा। आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए जो 2014 से पहले। मैं रिकॉर्ड ही बता रहा हूं आपको, चाहे वो सिख संहार हो, ये बहुत सारी देखिए, आपने 1984 के जो शब्द कहे हैं ना, मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 1984 के लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगी पूरे देश से, और जो इसमें पीड़ित हुए थे उनसे। और जो लखीमपुर कांड हुआ, किसानों की 700 लोगों की हत्या हुई, और इतना ज्यादा 52 ये लिखत में माफी मांगनी पड़ी एक प्रवक्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? मेरे प्रधानमंत्री ने मांगी, मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने मांगी 1984 की, जो आपने भी मुझसे सवाल पूछा है। क्या मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। अगर कब मांगेंगे? कब? पुष्टि तो मैंने क्यों क्यों? आप एक पत्रकार हैं, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया। जिस तरीके से आप जनता के सवाल मुझे दे रहे हैं, उसी तरीके से आप मेरा सवाल भी आप लीजिए और दुनिया से पूछिए। मैडम, प्रश्न करने का मेरा भी काम, मेरा भी है भाई, कार को होता है। तो मैं भी तो आपको उत्तर दे रही हूँ इतने अच्छे से। मैंने तो इतना क्लियर आपको वक्तव्य दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के 1984 की बात को लेकर के क्षमा मांगी पूरे देश से, और जो पीड़ित थे उनसे भी। तो क्या किसानों से माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी? आपका ये चीजें जो हो सकती है वो ये हमारे नेता ही कर सकते हैं। अगर हाँ गलती होती है ना, तो वो गलती को मानते हैं, इनकी तरह अहंकार में नहीं जीते। जी, मेरा दूसरा प्रश्न जी है कि आखिर आप एक से संतुष्ट हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, हम जी थैंक यू। संतुष्टि, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बोला कि क्यों? मैंने तो दिया, मैंने तो दिया। गलती करके माफी मांगना नहीं, देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है इंसान गलती का पुतला, गलती हर इंसान से होती है। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ कह रहे हैं, हम तो उनकी भी गलती को माफ करते हैं। तो गलती का पुतला इंसान है। हमारे सरकार के समय में इस तरह की चीज़, हमारे नेताओं ने माफ़ी मांगी। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इतनी बड़ी चीज़ होने के बावजूद, 700 लोगों की शहादत होने के बावजूद, जो देश का पेट भरता है अन्नदाता, जो GDP वेंटिलेटर पे सांस लेती है ना, उसको बढ़ाता है देश का किसान, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। बिल्कुल संतुष्ट है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपके इतने स्ट्रांग मोटिव होने के बावजूद कांग्रेस इतनी पिछड़ती हुई क्यों नजर आ रही है? ये आपको आ रही है। जब 1984 के 83-84, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। जब हम बात करेंगे तो पूरी करेंगे, कान पकड़ूंगी ना तो कस के सीधा पकड़ूंगी, घुमाऊंगी नहीं। ध्यान रखना भाई जी। 1984-83 के आसपास में आज हमारी सरकार भी है राज्यों में, 2 राज्यों में सरकार भी है। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 2 राज्यों में हमारी सरकार भी है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से, और गठबंधन से भी अदर राज्य में हमारी सरकार है, बिहार में भी गठबंधन से। लेकिन जिस समय 1984 में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में ही होती थी ना, हम तब ये चीज़ें नहीं बोलते थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति स्वाभिमान नहीं कहता, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम ये समझते थे, हर एक कांग्रेसी ये समझता था कि विपक्ष मजबूत रहेगा तो जनता की आवाज़ उठाएगा। ये तो विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। और आप कैसे कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मजबूत नहीं है, कांग्रेस कमज़ोर है? जब एक देश में बलात्कार होता है रात के अंधेरे में 2 बजे, इस लोकतंत्र देश में बेटी को जलाया जाता है, जिस बेटी का बलात्कार हो जाता है, मनीषा बाल्मीकि जैसी बेटी को अस्पताल में नहीं लाया जाता, एक नेता को खांसी आ जाती है तो पूरा स्टाफ लग जाता है। इसके बावजूद भी लखीमपुर, औरैया, उन्नाव, तमाम ऐसी जगह, ऐसी चीज, बेटियों के लिए आवाज उठाने के लिए कौन है भाई? कांग्रेस। तो आपके कहने का मतलब कांग्रेस है। आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं है? तो सदा विपक्ष में ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहेंगे भाई? विपक्ष में लड़ रहे हैं ना मजबूती से। जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है। 2014 से पहले सरकार थी कांग्रेस की, उसके बाद में जनता ने बदलाव चाहा, भारतीय जनता पार्टी है, अब जनता फिर से बदल रही है, फिर से बदलाव चाहती है। तो बदलाव ये समय के आधार पर ये परिवर्तन होना तय है। 15 लाख इलेक्टर में
बिल्कुल बिल्कुल। भ्रमित आप भी हुए थे, मैं भी हुई थी, मैं खुले मंच पे बोल रही हूँ। 2019 में मैंने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया था, भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया था। किस लिए? हमें लग रहा था भी बदलाव आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हर साल, है ना। 8 दूनी 16 करोड़ हो गए हैं वो। हमने सोचा अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमने सोचा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और मजबूत बनाएंगे, और जो हमारे कोचेज हैं उनको मजबूत बनाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हूँ। और मैंने सोचा हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और किसानों की आय डबल होगी। तो इस भ्रमित में हम भी आ गए, हमने भी वोट दिया। अब इस बात पर मेरे पे कोई फांसी लगती हो, मुकदमा लगता, तो तू लगवा ली भाई। तो कहीं भाई मेरी इसमें गलती थोड़ी है कि हमने भी परिवर्तन चाहा था। जी, तो कहीं ना कहीं आपका भी यही मानना है कि पिछले 70 या 80 वर्षों में देश में ये सब कार्य नहीं हुए हैं। 70 साल से देश में कांग्रेस ने ऐसा सींचा है तो जो आज सुविधाएं है ना, जिनके आप सुख भोग रहे हैं ना, और जो देश को आज़ाद कराया। क्या आप चाहते थे अंग्रेजों की गुलामी करना? नहीं ना। किस पार्टी ने आज़ाद कराया? सभी की विचारधारा, पंडित कांग्रेस तो नहीं बोलने वाली। सुन लीजिए, सभी की सुन लीजिए। क्यों कांग्रेस के लीडर नहीं थे क्या? लीडर बिल्कुल क्यों थे फिर? पूरे देश की कांग्रेस एक सिर्फ महज पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, नेहरू जी, महात्मा गांधी, अहिल्याबाई होलकर, अशफाक उल्लाह खान, गनी गफ्फार जैसे हमारे नेता जो हैं, इन सब की विचारधारा है कांग्रेस, सिर्फ महज एक पार्टी नहीं है। इस बात से मैं भी सहमत हूं मैम। हाँ। लेकिन आपने बोला कि आपने बदलाव के लालसा में बीजेपी को वोट बिल्कुल। दिया। तो आपका क्या कारण था बीजेपी को वोट देने का? मैंने तो प्रधानमंत्री जी जो है, मैंने उनका भाषण सुना भाई। मैंने कहा भाई अब तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो चलिए हमें फिर से जो है आ जाते हैं इनके चक्कर में। चलो हो सकता है एक बार सत्ता दे देते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी उन्होंने, है ना। सड़कें, कॉलेज ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बेटियों को फ्री शिक्षा करेंगे, बेटियों पे इतना अच्छा वो काम करेंगे, जो बेटियों के बलात्कार नहीं होंगे, जिनके बलात्कार बेटियों के हो जाएंगे उनके लिए खड़े रहेंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने इसलिए दी भाई जी वोट। हमें थोड़ी पता था कि यहाँ पर रात के अंधेरे में, लोकतंत्र देश में पहली बार इस तरीके की चीजें होंगी कि रात के अंधेरे में बलात्कार, बेटी जिसका हो जाता है उसको जला दिया जाता है, और सेंगर जैसे बलात्कारियों को सपोर्ट किया जाता है। गुजरात में बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। हमें थोड़ी पता था ऐसे हो जाएगा। एक सरकार वो भी थी हमारी, जब 2013 में निर्भया कांड हुआ था तो 4 कैदियों को फांसी हुई। उनको किसने किया? किसने किया था? ये सब प्रस्ताव किसने पारित किया? कांग्रेस ने। और आज बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं। हमें थोड़ी पता था। मैम आपका भी ये मानना है कि बलात्कार के लिए एक सख्त कानून देश में आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आएगी? बेटियां तो क्या, बेटियों के लिए कोई कानून नहीं? तो पिछले वर्षों में ऐसा क्यों नहीं हुआ मैम? तो आप ये सरकार से पूछे। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ भाई, मैं प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ जनता की आवाज़ उठा सकती हूँ आपकी तरह। मैं थोड़ी कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथ में हो कि बेटियों के लिए कानून पारित कर दो तो मैं भी यही कर दूंगी, लेकिन है नहीं ना। कोई चीज़ एक प्रोटोकॉल होता है।